के भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अमित साहू ने विकास के कार्य, सड़क के गड्ढे, अपराध, कांग्रेस सरकार की असफलता, केंद्र सरकार के विकास के कार्यों के बारे में पूरब टाइम्स को अपने विचार बताए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूरब टाइम न्यूज़। जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है, चुनावी दौर चालू हो गया है। सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। सभी पार्टियों का अलग अलग तरह से कैंपेन चालू कर दी है। इसी कड़ी को लेके भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता है अमित साहू जी से बात करेंगे। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, चुनावी दौर चालू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की कुछ रणनीति के बारे में आपसे जानना चाहूँगा मैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के जन घोषणा पत्र और उनके जो किए हुए 2018 में जो झूठे वादे हैं उनको लेकर जनता के बीच जाकर बता रही है कि जो कांग्रेस कहती है और जो कांग्रेस करती है उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, क्योंकि दोनों में कथनी और करनी का अंतर है। कांग्रेस कहती कुछ है और करती कुछ है। आज अनेकों वादा करके छत्तीसगढ़ में 36 प्रकार के वादे करके कांग्रेस सत्ता हासिल तो कर ली, मगर आज उन सभी वादों पर पानी उन्होंने फेर दिया जो जनता से किया था। और उन्हीं वादों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और विश्वास अर्जित कर रहे हैं कि आपने जो विश्वास पिछले 15 साल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया था वही विश्वास पुनः इस बार कीजिए। निस्संदेह वही छत्तीसगढ़ बनाकर भारतीय जनता पार्टी आपको देगी। सर, जैसे कि अभी 7 तारीख को प्रथम चरण का चुनाव हुआ है, तो 20 सीटों में होने वाला है। पिछले बार प्रथम चरण के चुनाव में 19 पे कांग्रेस, 1 पे भारतीय जनता पार्टी की, जैसे कि जो रमन सिंह जी आए थे हमारे पूर्व मंत्री जी। तो मैं इस बार की जो प्रथम चरण के चुनाव में तो मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, क्या रहेगा? तो ये प्रथम चरण के जो 20 चुनाव क्षेत्र में मतदान होने हैं, निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी कांग्रेस के हाथ पर भारी पड़ेंगे। और विश्वास भी है कि क्षेत्र की जनता जो है कांग्रेस के विधायकों को, कांग्रेस के मंत्रियों को और आज मुख्यमंत्री को भी देख रही है। तो निस्संदेह प्रथम चुनाव भी और प्रथम चरण में भी हमारी जीत होगी और हम सरकार भी छत्तीसगढ़ में बना रहे हैं। सर, जैसे कि आप दक्षिण पे हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी की तैयारी चल रही है अच्छे से, जोर तोड़ से, तो जगह जगह कैंपिंग भी चालू हो चुकी है। तो क्या लग सकता है इस बार भी जनता उन्हें पसंद करती है, मौका देगी या जीत के आएंगे? देखिए, जनता काम देखती है, जनता व्यवहार देखती है और जनता जो स्वप्न रखती है उसे पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेतागण करते आ रहे हैं और करेंगे ही। और इस वजह से ही एक बार फिर से जनता का विश्वास, चाहे वो दक्षिण विधानसभा की बात करें तो चाहे आप पूरे छत्तीसगढ़ के 90 के 90 विधानसभा की बात करें, तो जहाँ जहाँ पर जनता को विश्वास है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के ही मंत्री जो है छत्तीसगढ़ का विकास कर सकते हैं, ये विश्वास छत्तीसगढ़ की जनता को है और चुनेगी छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को। सर, कुछ दिन पहले के 1-2 दिन पहले की बात है जी, रमन सिंह ने नामांकन भरने गए थे, तो अमित शाह जी आए थे। तो वहाँ पर कांग्रेस के द्वारा ये एक प्रेस विज्ञप्ति में बोला गया कि हेड स्पीकर और लेके कांग्रेस ने अमित शाह के खिलाफ चुनावी आयोग में शिकायत की। तो क्या बोलना चाहेंगे सर उस विषय में आप? देखिए, कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दे तो बचे नहीं। भ्रष्टाचार में इनके हाथ, इनके शकल और इनका पूरा शरीर इतना काला हो चुका है कि ये अपना शकल दिखाने के लायक जनता के बीच बचे ही नहीं है। तो कुल मिला के उलझुल बयानबाजी करना और उलझुल शिकायतें करना इनकी आदत और फितरत बन चुकी है और उसी का नतीजा जो है राजनांदगांव में माननीय अमित शाह जी की सभा हुई, उसको लेकर ये बेवजह की शिकायत कर रहे हैं। और शिकायत करना क्या है, शिकायत करने वाले करते रह जाएंगे। जो वास्तविक है, जो दूध का दूध और पानी का पानी तो हो ही जाएगा, नज़र आ ही जाएगा। ये तो सर चुनाव की बात हो गई। मैं 5 साल और 15 साल के मैं विकास कार्य को लेकर, विकास उस में आम जनता की बात, समस्या को लेकर बोलूँगा मैं, तो इनके बारे में आपसे जानना चाहूँगा मैं। देखिए, आप छत्तीसगढ़ में अगर आप अपना खुद का कैमरा लेकर घूमेंगे छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने में, तो आपका कैमरा भी नहीं दिखा पाएगा कि छत्तीसगढ़ में कहाँ पर नया विकास हुआ है इन 5 वर्षों में, 18 से लेकर 23 तक के। जो विकास के कार्य 2003 से लेकर 2018 तक के हुए थे, उन विकास कार्यों को भी ये संरक्षित नहीं रख पाए, उनका मेंटेनेंस भी ये नहीं कर पाए। इतनी निकम्मी है कांग्रेस की सरकार है। उनका एक
पैच भी वर्क नहीं कर पाए, पैचअप वर्क भी नहीं कर पाए। सड़कों का हालत आप देखो, जो सड़कें चमचमाती हुई हुआ करती थी छत्तीसगढ़ में, आज वो बद से बदतर हो चुकी है सड़कें। रोज उस सड़कों पे हादसे हो रहे हैं, रोज उस सड़कों पे अनेक प्रकार की घटनाएं हो रही हैं जिसमें जान की हानि हो रही है, अनेक एक्सीडेंट के प्रकरण आ रहे हैं। ये एक छोटी सी नाकामी है कांग्रेस की, और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जनता भी उसी सड़कों से गुजर रही है और उसी सड़कों पर कांग्रेस की सरकार को लाके छोड़ेगी छत्तीसगढ़ की जनता। सर क्या लगता है सर, बहुमत की सरकार बनेगी इस बार? निसंदेह पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सर हमारी रायपुर की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं चुनाव के विषय में? देखिए, संपूर्ण छत्तीसगढ़ की जनता से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि 5 वर्षों का कार्यकाल कांग्रेस का आपने देखा है कि कांग्रेस ने किस प्रकार से भ्रष्टाचारी की, चाहे कोयले की भ्रष्टाचारी हो, चाहे लोहे की भ्रष्टाचारी हो, चाहे आपके घर के उभरते हुए चिरागों को नशे की ओर ढकेलने का काम जो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने किया है। क्या आप चाहते हैं कि आपके घर का बच्चा बिगड़े और आपके घर का भविष्य बर्बाद हो? तो अगर आप नहीं चाहते तो निसंदेह भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी खड़े हों उनको आप जरूर मतदान करें, क्योंकि भाजपा की सरकार है तो छत्तीसगढ़ में खुशहाली की सरकार है, भाजपा की सरकार है तो छत्तीसगढ़ में विकास की बयार है, भाजपा की सरकार है तो आम जनमानस भी खुश है, और भाजपा की सरकार है तो धर्म और संस्कृति की रक्षा भी छत्तीसगढ़ में होगी। ये तय आप करेंगे और आप करने वाले हैं, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ के भाग्य विधाता है, क्योंकि आप आम जनता हैं, आप छत्तीसगढ़ के वोटर हैं, और आपको निर्णय लेना है कि छत्तीसगढ़ में कौन सी सरकार आपके व्यापार से लेकर आपके परिवार को और आपके भविष्य की सुरक्षा कर सकता है, वो आपको चुनना है। और मुझे विश्वास है आप सभी भारतीय जनता पार्टी को चुनेंगे।